आई कैन अंडरस्टैंड टाइम मैनेज नहीं हो रहा होगा। तो बात यह है कि अगर आपका टाइम मैनेज हो जाए तो आप समझिए कि पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका टाइम मैनेज हो जाए तो आप समझ लीजिएगा आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। आप जरूरत जितना है उससे कम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चों का भी मैं पोल कराऊंगा तो 90% लोग बोलेंगे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर टाइम मैनेज ही हो जाए तो इसका मतलब आप सफिशिएंट कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सफिशिएंट कंटेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत आसान जीवन लग रहा है, बहुत आसानी से चीजें चल रहा है। अगर आपको पेन आ रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आप हसल कर रहे हो, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। पेन, संघर्ष और हसल से ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आप अपनी औकात बढ़ाने के लिए लड़ रहे हो और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो बच्चे कह रहे थे, कमेंट मैंने देखा कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा रहा हूं और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको बहुत सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा और जितनी जरूरी है उतना पढ़ा रहा हूं और टफ चीजें हमेशा लास्ट में ले रहा हूं, ताकि जब तुम टॉपिक शुरू भी करोगे तो उसको आराम से स्टार्टिंग का पार्ट जो इजी है वो कर लोगे, बाद का पार्ट जो मुश्किल है कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो और आपको बस इतना ध्यान रखना है पढ़ते समय, खुद से भी एक मार्किंग लेके चलो कि ठीक है ये कंसेप्ट पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा। और देखो 100% चीजें कंसेप्चुअली मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके तो आपको विजुअलाइज करा के, आपको फील करा के आपको पढ़ा देता हूं। एक बच्चा बोलना नहीं चाहिए लेकिन अभी आ गया तो बोलता हूं कि सर आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाते हो। बच्चे ने बोला सर आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाते हो, क्या फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं है? सर फिजिक्स तो कंसेप्चुअल है। हाँ कंसेप्चुअल है तो कंसेप्ट तो हर चीज का मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको विजुअलाइज कराता हूं, आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूं, आपको सारी कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं और साथ में फॉर्मूला भी बताता हूं, क्योंकि पूरे फिजिक्स में फॉर्मूला है इसलिए मैं बताता हूं। और नीट में सवाल भी फॉर्मूला बेस्ड आता है। सिर्फ कंसेप्ट अगर आप पढ़ लोगे तो उस कंसेप्ट से एग्जाम में सवाल आएगा फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई सवाल आ गया, कोई सवाल क्या 80% सवाल फॉर्मूला बेस्ड आता है। तो जब एग्जाम में कोई सवाल आ गया तो क्या वहां पे आप उस कंसेप्ट से, उस थ्योरी से पहले फॉर्मूला ड्राइव करोगे फिर फॉर्मूला लगाओगे? नहीं सर डायरेक्ट कंसेप्ट से करेंगे, नहीं होते। आप करिए, आप करिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं भाई, 70-80% चीजें सिर्फ, कोई बात नहीं किसने बोला क्या बोला छोड़ दो, बच्चा है कोई बात नहीं। तो भाई एक चीज आराम से पेपर उठा के देखो, पहले 2016 का, 2017 का, 2018 का, 2020 का, 2022 का, 24 का। किसी बच्चे की, किसी दूसरे बच्चे की आप बात ज्यादा सुनोगे तो कंफ्यूज होगे। पहले अपने आप से एनालाइज करो कि क्या चीजें होती है, कैसे होती है। मैं फॉर्मूला ही नहीं बताऊं क्या, सिर्फ कंसेप्ट। मैं कंसेप्ट हर चीज का बताओ, किस चीज का कंसेप्ट एकदम डेप्थ में जाके डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने वर्क भी पढ़ाया तो आपको सारी चीजें पढ़ाई। इतना तो किसी भी किताब में नहीं लिखा होता वर्क के बारे में जितना मैंने तुम्हें बताई। कितनी चीजें बताई, वर्क क्या होता है, कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे कंपोनेंट लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वर्क पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव निगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या, इतना कंसेप्ट कहां आता है। तो ये सारी कंसेप्ट आपको बताइए। देखिए कहां पे कंसेप्ट नहीं बताया, ये बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? हां तुम मंद बुद्धि हो इसलिए मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो हर चीज आपको बहुत कंसेप्चुअली आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद फॉर्मूला ही बता रहा हूं। आप सब कुछ समझ लोगे, सब कुछ समझ के आप एग्जाम में 160 मिनट में 180 सवाल करने हैं आपको। बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा तो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट आपको समय मिलेगा। 60 मिनट में फिजिक्स के 45 सवाल पढ़ने हैं, करने हैं उसको। वो 45 सवाल मैं तुम्हें बोलूं ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि 45 नए क्वेश्चन मैं दे देता हूं और तुमको उसको 45 मिनट में सिर्फ पढ़ के समझना है, तुमने आज तक ये काम नहीं किए होंगे, लिख के रख ले। ईमानदारी से बता, क्या आज तक तुमने 1 घंटे में 45 क्वेश्चन पढ़ के समझा है, किया है? करना तो छोड़, सॉल्यूशन करना छोड़, कैलकुलेशन करना छोड़, क्या तूने आज तक अपने जीवन में, अभी तक की बात बता रहा हूं, अभी तक की बात बता रहा हूं, 1 घंटे में 45 सवाल पढ़ा है? तू बता, ईमानदारी से बता, और उसको समझा है? आज ये गोल लेना, किसी भी
फुल लेंथ पेपर का या फुल सिलेबस का, तू क्वेश्चन से पढ़ना और समझना, करना मत, पढ़ना और समझना, पढ़ना और समझना, पढ़ना और समझना, पढ़ना और समझना 1 घंटे में। और तू बताना कि कितने क्वेश्चन तू पढ़ के समझ गया, लैंग्वेज वाले, ऐसे नहीं एक एक लाइन वाले। भाई जब हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं ना तो क्या लिखा, अच्छा ये दिया, ये दिया, ये दिया, अच्छा ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये डायग्राम है, ये निकालना है। जब हम यहां पहुंचते क्या निकालना है तो ये भूल जाते हैं दिया हुआ क्या था। फिर पढ़ते अच्छा दिया हुआ ये था, ये था, अच्छा निकालना क्या था वो भूल जाते हैं। आज तक नहीं किया तुमने 1 घंटे में, और तुम्हें उसी 1 घंटे में 45 सवाल करने हैं। तो बेटा साम दाम दंड भेद सब जरूरी है, और वो सब चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, सब चीज आपको सिखा रहा हूं, साम दाम दंड भेद सब कुछ सिखा रहा हूं, ठीक है। तो सब चीज जरूरी है। वहां पे एग्जाम में बैठ के मैं अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट बता दूं जो कि मैं बता रहा हूं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, सिर्फ उसी कंसेप्ट से जाके आप फॉर्मूला डिराइव करके और एग्जाम में सवाल नहीं कर लेंगे। पढ़ना तो होता नहीं आपसे, कैलकुलेशन तो होता नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए चलिए तो फॉर्मूला बताओ।